अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम फिर वैंकूवर एयरपोर्ट के ऊपर आए हुए हैं। मेरा छोटा भाई जो यूके में रहता है, उसका बचपन का दोस्त आ रहा है विद फैमिली, इमिग्रेंट होकर उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए आए हैं। हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और पार्किंग लॉट के अंदर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया है और उनकी फ़्लाइट भी लैंड कर चुकी है, क्योंकि उनकी जो टिकट थी वो पाकिस्तान से मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर थी और उनकी इमिग्रेशन मॉन्ट्रियल के अंदर ही हुई और वहाँ कुछ टाइम लगा उनको और उनकी फ़्लाइट भी मिस हुई। फिर दोबारा उन्होंने उनको दूसरी फ़्लाइट दी जो सुबह 7 बजे वहाँ से चली थी और टाइम डिफरेंस है तकरीबन वैंकूवर का और मॉन्ट्रियल का आपस में 3 घंटे हैं। तो मॉन्ट्रियल जो है 3 घंटे हमसे आगे है, हम 3 घंटे उनसे पीछे हैं। 7 बजे फ़्लाइट चली और तकरीबन अभी 10:30 बजे फ़्लाइट जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। तो उनका मुझे मैसेज आ चुका है कि हम लैंड कर चुके हैं और जहाज़ से बाहर आ चुके हैं और हम अब जहाँ से बैग रिसीव करने हैं हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं बाहर उसी जगह पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और दूसरा दोस्त भी मेरा आ रहा है, मोहम्मद आज़म, क्योंकि उनके पास सामान काफ़ी है, तकरीबन बड़े 12 बैग हैं, उसके बाद 4 हैंड कैरी हैं, बैग पैक भी हैं और मेरी गाड़ी में ये सामान फिट नहीं होगा। मैं पैसेंजर को पिक करूँगा, उनको घर ले जाऊँगा, आज़ा भाई उनका सामान लेकर आएंगे। हम आपको अब अंदर का मंज़र बताते हैं जहाँ से बैग पिकअप करते हैं पैसेंजर। ये जो सामने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए ये लोग खड़े हैं। तो मैं और मेरी फैमिली लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आए हुए हैं। ये मैं अंदर का मंज़र आपको बता रहा हूँ। शुक्र अल्लाह का भाई। छोटे भाई का दोस्त है तो फैसलाबाद ही होंगे। ओके, दुआओं की दरखास्त है इंशाल्लाह। ये देखो, ये डिपार्चर का सीन है। ये भी अराइवल है, यहाँ पे बैगेज है। यहाँ से लोग बैगेज जो है रिसीव करते हैं। अभी वो पहुँचे नहीं। थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे।
जैसे जैसे सामान आता जाता है लोग इसको रिसीव करते जाते हैं। चलो अपना ख्याल रखिएगा। उनको पिक करने के बाद हम अगला मंज़र आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आपको ये जो मंज़र दिखा रहा हूँ, ये चैनी लड़की बैठी हुई है और कुत्ते को अपने गोद में लिया हुआ है। हम इंसानों से प्यार नहीं करते, ये देखो जानवरों से कितना प्यार करते हैं। ये अभी कहीं से सफ़र कर आई है और अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रही है। वो आएंगे इसको पिक करेंगे। देखो कितने कुत्ते को जोली में बिठाया हुआ है। तो हम इंसानों को नहीं बिठा सकते। हम इससे कुछ सीखें और हम भी इंसानों से भी मोहब्बत करें और जानवरों से भी मोहब्बत करें। देखिए ये अंदर का मंजर फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रिजवान भाई अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहुँच तो चुके हैं। ज़ाहिर है 12 बैग हैं, 4 हैंड कैरी हैं और टाइम तो लगेगा। कुछ आ गया और कुछ बेल्ट के ऊपर चल रहा है। जैसे जैसे आता जाएगा ये सामान को इकट्ठा जाए। देखो कैसे रख रहे हैं सामान में। कनाडा के शौक़ में, कनाडा के शौक़ ही ऐसा है। चलो अल्लाह ताला इनका यहाँ पर आना बेहतर करे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला करे। तकरीबन 4 बग्गियों के अंदर सामान आएगा इनका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशक्क़त की इन्होंने। 4 बच्चे हैं, एक हैंडीकैप है, व्हील चेयर के ऊपर है। बड़ी हिम्मत है इनकी। अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया, नेकी का मौका दिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। ये देखिए अभी वो रेडी के अंदर रख रहे हैं। पैसा आस्ता लाते जाएंगे। देखिए ये जगह पर सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। ये रिजवान भाई सामान लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीम भाई के बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं। आ जाओ आ जाओ। निकल आओ, ले आओ ले आओ। चलो ठीक है। ये घर वाले रिजवान भाई आ गए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर रख दो, बाकी भी ले आओ। ये अब सामान ऐसा ऐसा लेके आ रहे हैं। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। अभी मैं पार्किंग लॉट में आया हूँ और ये मशीनें हैं जहाँ पे हम पार्किंग लॉट के अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ से हमें एक टोकन मिलता है और वो टोकन अब जो है मैं इस मशीन के अंदर डालूँगा और ये मुझे शो करेगी कि कितने पैसे आपको पे करने हैं। मैं पैसे पे करूँगा और यहाँ से चल पड़ूँगा। ये पार्किंग लॉट का मैं अंदर का मंजर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये उस मशीन को यूज़ करेगी। अभी ये टोकन डालेगी, अंदर डाल दिया। अब कार्ड के ऊपर ये पैसे पे कर रहे हैं। यहाँ से इसको रसीद मिलेगी।
ये देखिए, ये पार्किंग लॉट है। लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आए हुए हैं और यहाँ पर ये पार्क करते हैं। ये पार्किंग लॉट का अंदर का मंजर है। वो ये पे करनी पड़ती है। ये देखो, मेरी अपनी गाड़ी भी जहाँ ही खड़ी है उसका ही मैं आपको मंजर दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, तो अभी मैं इधर से गाड़ी लेकर बाहर निकलूँगा और पैसेंजर को जो है वहाँ से पिकअप करूँगा। तो मैंने पार्किंग लॉट का भी आपको मंजर दिखाया। अभी मैं भी मशीन यूज़ करने लगा हूँ। बाकी आगे का मंजर मैं आपको फिर बताता हूँ। मशीन की लोकेशन मैं क्लोज़ करके आपको बताता हूँ। जनाब, ये जो गेस्ट आए ने उन्होंने समान ही अपने आजम भाई मेरे बड़े अच्छे बेटे भी ने, दोस्त भी ने, भाई भी ने, उन्होंने बड़ी दी है सानू हेल्प की है। तो हुण असीं घर नूं जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उत्थे जाके फिर बाकी दी मूवी बनेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत सारे, तो बाकी तुहानूं उत्थे जाके दसांगे। घर जदों पहुंचणगे बाकी दा सीन तुहानूं उत्थे दसांगे। ये बच्चे देखो मेरी वैन में बैठ गए हैं। तो 4 इनके बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। ये देखो, और जो हम घर को जा रहे हैं ड्राइव मैं करूँगा। बस अल्लाह से हमने अजाल इसका सिला लेना है। देखें दूसरी गाड़ी में सामान जा रहा है। ये देखें आज़म भाई की वैन पीछे है, तो उसमें सामान जा रहा है। हम ये जो कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इंसान तो कोई भी किसी को सिला नहीं देता है। ठीक है ना? ये देखो, ये गाड़ी जा रही है भाई। जो फैमिली हमारे यहाँ आई थी इमिग्रेंट पाकिस्तान से, उनको मैंने इस घर के अंदर ठहराया हुआ है। जो इसका बॉटम का हिस्सा है वहाँ इनकी रहाइश है। जो भी इमिग्रेंट आता है या सिटीज़न आता है या आप कह लें विज़िटर आता है या स्टूडेंट आता है, हम जो पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको पूरी सपोर्ट करें। अब जो फैमिली ये आई हुई थी, इसको मैंने शॉपिंग करवाई है। जो जो सामान इनको अपने किचन के लिए चाहिए था तो वो लेकर आए हैं। अब ये तो आ रहे हैं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। हम ये जो काम करते हैं ये अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह से ही इसका सिला लेना है हमने। तो आप भी कोशिश किया करें। अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया है तो आप ज़रूर अल्लाह के लिए हेल्प करें। अब मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाप बेटा जो है ग्रोसरी उतार रहे हैं गाड़ी से। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी और इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक इनके लिए काम का कोई बंदोबस्त कर दें। और
मेरे लिए भी दुआ करें और इनके लिए भी दुआ करें। तो मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली आने वाली वीडियो जो आपको वक्त पर मिलते रहे। मैं वीडियो के आखिर में यही बात कहता होता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने लिए तो आदमी जीता है, मज़ा तब है दूसरे के लिए जिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।